गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। कोल हैज़ बीन वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज फ्यूल्स बोथ डोमेस्टिकली एंड इंडस्ट्रियली सिंस द स्टार्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बैक इन 19th सेंचुरी। देखिए, फॉसिल फ्यूल्स की बात कर रहे हैं। फॉसिल का मतलब हो गया जो मतलब कि जीवाश्म। जीवाश्म मतलब कि जो कई करोड़ों सालों से दबे हैं, उनमें एक केमिकल रिएक्शंस हुई दबे होने के कारण, तो वो किसी न किसी फ्यूल्स में कन्वर्ट हो गए। ऐसे फ्यूल्स क्या कहलाते हैं? फॉसिल फ्यूल्स कहलाते हैं। जैसे फॉसिल फ्यूल्स का एग्जांपल के तौर पे आप लोग क्या समझ लीजिए, कोल सबसे बड़ा फॉसिल फ्यूल्स का एग्जांपल है। उसके बाद आपका पेट्रोलियम भी, ठीक है। एट हाई टेम्परेचर कंडीशंस ऑल द वोलेटाइल मेटल्स मैटर गॉट डिकम्पोज लिविंग बिहाइंड ओनली कार्बन दैट इज प्रेजेंट इन द कोल। बेटा, जब ये कंडीशन हाई टेम्परेचर, भाई नीचे टेम्परेचर और ज़्यादा है, भाई कोर में कहा जाता है कि ज़्यादा टेम्परेचर हमारे यहाँ, तो इसीलिए हमारा क्या है कि इसमें कुछ ना कुछ ऐसा डिकम्पोजिशन वाला प्रोसेस हुआ जिससे कि केवल उसमें कार्बन कंटेंट बचा। वो किस फॉर्म में बचा? कोल के फॉर्म में बचा। कार्बन हैज़ फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ फॉसिलाइजेशन एंड कार्बोनेशन एंड देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स। कार्बन किससे, बाई कोल किससे बना हुआ है? प्रोसेस ऑफ फॉसिलाइजेशन एंड कार्बोनेशन से, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? फॉसिल फ्यूल्स बोलते हैं। कोल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ both from open pit mines as well as a soft mines called coal mines। भैया देखो, कोल कहाँ कहाँ से निकाला जाता है? देखो, ओपन पिट माइन से भी और सॉफ्ट माइन से भी, जिसको कोल माइंस बोलते हैं, ठीक है। द कोल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम डिफरेंट माइंस वेरीज इन द परसेंटेज ऑफ कार्बन इट कैरीज। भाई कोल इतना, भाई जितना, भाई इसके कोल के 4 तरीके होते हैं, ठीक है। 4 तरीके होते हैं डिपेंडिंग ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन द कोल। कोल हैज बीन क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। द 4 टाइप्स आर पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस एंड एंथ्रासाइट। द पीट कंटेन्स द मिनिमम परसेंटेज ऑफ द कार्बन वेयर एज द एंथ्रासाइट हैज द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन। आपको अब करना क्या है कि इन चारों का जो परसेंटेज होता है, एग्जैक्ट परसेंटेज ऑफ कार्बन जितना होता है उतना इसमें रखना है, ठीक है। हाउएवर, ये लिख के बताना, मुझे ढूंढना है और फिर बताइएगा कि कितना एग्जैक्ट परसेंटेज ऑफ कार्बन होता है। However, the commonly used coal for domestic purpose is bituminous coal। सबसे ज़्यादा कौन यूज़ किया जाता है? bituminous coal यूज़ किया जाता है। It is either delivered for direct consumption or is sent to factories for manufacturing other products of commercial value। The dry distillation of coal produces useful products like coke, ammonical liquor, coal tar and coal gas। ये क्या बनाते हैं? कोल टार और कोल गैस बनाते हैं। अब देखो, यहाँ पे ये दिया गया है, petroleum and its products are the most commonly used fuels both in industry and in automobiles। They include fuels like petrol, diesel, kerosene। पेट्रोलियम क्या है? आपका क्रूड ऑयल है, ठीक है। इससे हम लोगों को क्या एक्सट्रैक्ट करते हैं? पेट्रोल मिलता है, डीजल मिलता है, केरोसिन ऑयल मिलता है, फ्यूल ऑयल मिलता है, कई सारी चीज़ें। अमंग दीज फ्यूल्स केरोसिन ऑयल इज़ यूज्ड मोस्टली वाइड एट होम्स एंड फ्यूल ऑयल इज़ यूज्ड इन पावर प्लांट, शिप एक्सेट्रा, ठीक। ऑलमोस्ट ऑल नेचुरली found liquid fuels are obtained as fraction of the petroleum from crude oil। ये वाला डायग्राम भी आपको बनाना है। जो ये वाला डायग्राम मैंने दिखाया है, ये डायग्राम बनेगा, ठीक है। लेकिन इसमें आपको परसेंटेज लिखना है। इसमें परसेंटेज नहीं दिया गया, इसमें परसेंटेज ढूंढ के लिखेंगे किसमें कितना कितना परसेंटेज इसका निकलता है, ठीक है। इट इज़ बिलीव्ड दैट crude oil has been formed by the slow compression of the very small plant and animals in the earth crust। अर्थ क्रस्ट में दबे रहे हैं एनिमल और स्मॉल प्लांट, उसके ही स्लो कंप्रेशन। भाई कंप्रेशन मतलब धीरे 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 धीरे, एंड द हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन सेवरल मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। कई हजारों साल लगे, लाखों साल लगे। The crude oil has been formed by the process of the fossilization and therefore it is called as fossil fuel। ये भी fossil fuel है, ठीक है। After being extracted from the earth crust, it is sent for fractional distillation for various refineries, ठीक है। कई अलग अलग रिफाइनरीज में भेजा जाता है। आफ्टर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इन डिस्टिलेशन टावर डिफरेंट फ्रैक्शंस ऑफ द पेट्रोलियम आर सेपरेटेड आर लिस्टेड गिवन इन द बिलो। देखो, इस वाली लिस्ट में दिया गया है क्या क्या मिलता है, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। इसका कहाँ यूज़ होता है ये भी दिया गया है, ठीक है। गैसियस पेट्रोलियम मिलता है यूज्ड एज फ्यूल एंड मैन्युफैक्चर ऑफ द प्रोडक्ट्स सच एज कार्बन ब्लैक, ठीक है। फिर उसके बाद बताया गया गैसोलीन पेट्रोल, इसको भाई ड्राई क्लीनिंग के लिए यूज़ किया जाता है। फ्यूल भी की यूज़ करते हैं। केरोसिन ऑयल घर में यूज़ करते हैं,
डीजल बाईफ्यूल की तरीके यूज़ किया जाता है। लुब्रिकेटिंग ऑयल लुब्रिकेशन और पेंट ऑयल के तौर पर यूज़ किया जाता है। पैराफिन वैक्स क्या होता है? यूज्ड एज मैन्युफैक्चर कैंडल्स एंड वैक्स पेपर्स। हैवी फ्यूल ऑयल क्या है? यूज्ड टू मैन्युफैक्चर पेंट एंड सरफेसिंग ऑफ द रोड। ठीक है, अब देखो द पेट्रोलियम क्या है? पेट्रोल का मतलब होता है रॉक, ओलियम का मतलब होता है ऑयल, आल्सो कॉल्ड एज ब्लैक गोल्ड, इज डार्क ऑयली लिक्विड। भाई जो कैसा होता है? डार्क ऑयली लिक्विड विथ एन अनप्लीजेंट ओडर इसकी बहुत ज़्यादा खराब होती। इट इज़ ए नॉन इनफ्लेमेबल एंड ये इनफ्लेमेबल नहीं होता, जलनशील नहीं होता। इनसॉल्युबल सब्सटेंस दैट फ्लोट्स ऑन द वाटर सरफेस। इसीलिए कभी कभी देखा होगा तुम लोगों को जहाज से जब कभी कभी ऑयल बहने लगता है तो सरफेस पे ही बहने लगता है। Petroleum wells, also called as oil wells, are scattered all over the world at specific places. In India, oil wells कहाँ पर? गुजरात में, असम में, बॉम्बे हाई में। ठीक, oil is extracted with the help of steel platform erected in the sea. अब देखिए क्या कह रहा। आज के लिए क्लास इतना ही रखते हैं। अभी आप लोग केवल इतना काम करेंगे कि इसमें इसका परसेंटेज जो कोल का है अलग अलग ये बताएंगे, ये वाले डायग्राम के बारे में पूरा मुझे डिटेल बताएंगे कि इसमें कितना क्या क्या परसेंटेज है। ठीक है क्लास, जल्दी करके दिखाइए। ओके, थैंक यू क्लास।